नमस्कार साथियों, मैं मोहित सोलंकी आईबीटी मंडी चैनल से एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आईबीटी मंडी चैनल में मैं आपके साथ सिंपल इंटरेस्ट का एक और क्वेश्चन साझा करने वाला हूं। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पढ़िए जी क्वेश्चन। इस व्यक्ति ने 800 रुपए 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर दिए और बी ने 910 रुपए 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर दिए। ठीक है, अभी बोल रहा है कितने साल बाद इनको बराबर रुपए मिलेंगे, यानी टोटल अमाउंट बराबर मिलना चाहिए। तो टोटल अमाउंट होता क्या है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, आ जाइए। अब आपने 800 रुपए लगाए किसी व्यापार में। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या है आपका? तुम बोलो सिंपल बात है, प्रिंसिपल यानी 800, रेट यानी 12 इंटू टाइम बटा 100। आ जाओ। अब इसने कितने रुपए लगाए जी? दूसरे वाले ने 910 रुपए लगाए, यानी इसका टोटल अमाउंट क्या होगा? प्रिंसिपल यानी 910, रेट यानी 10 और टाइम 180 बटा 100। आई बात समझ? अब देखो इसका प्रिंसिपल 800, इसका 910 है, यानी टोटल अमाउंट कितना होगा? ये होगा, इसका ये होगा। आ जाइए, 2 जीरो से 2 जीरो, 800 प्लस 12 8 96 90 60, 0 0 0 0, 910 प्लस 91 टी। ये इधर आ गया तो क्या हो गया? 5t। ये इधर चला गया, क्या हो गया? 110। टी बराबर क्या आ गया? 22। यानी आपको ये पता पड़ गया 22 सालों में दोनों जो प्रिंसिपल हैं, यानी दोनों टोटल अमाउंट जो वो क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। कितनी सालों में हो जाएंगे जी? 22 सालों में। आंसर कितना आ गया आपका? 22 साल। चलो, आया बच्चों सब समझ में? चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। आइए पढ़िए सवाल। इसमें क्या करा है बच्चा? उसने 1750 रुपए की राशि दो भागों में बांटी गई है। पहला 8% पर, दूसरा 6% पर। ठीक है, अब ये बोला सिंपल इंटरेस्ट बराबर मिलता है। ठीक है, आ जाइए। पहला भाग यानी कितना है? देखो इन सवालों को कैसे करते हैं, सीधा शॉर्टकट मेथड से करते हैं। ठीक है, आ जाइए। पहला भाग कितना? 8%। लो जी, परसेंटेज बराबर क्यों क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट बराबर है, इस वजह से कर रहे हैं। और दूसरा भाग कितना है? आ जाइए, सेकंड भाग कितने की रेट से? 6% से। ठीक है, अभी परसेंटेज परसेंटेज हटा दो यहां से, या बटे 100 करके हटा दो इसको, बटा 100 करके हटा दो। 100 से 100 कैंसिल, 2 से 3 बार और 2 से 4 बार। अब आपने देखा पहले वाले की वैल्यू कितनी है? 3। दूसरे वाले की वैल्यू कितनी है? 4। कितनी दूसरे वाले की वैल्यू? 4 है। अब आपको पता पड़ गया यूनिट के हिसाब से जो आपका अमाउंट है वो कितना है। पहले वाले का 3 है, दूसरे वाले कितना है? 4 है, यूनिट के हिसाब से। अब जब यूनिट के हिसाब से इतना अमाउंट है आपका 3 और 4, यानी टोटल कितना है? 7। तो 7 यूनिट बराबर 1750। 7 से कितनी बार कटाइए? 250 बार। यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 250। अब आपसे पूछे जी बताओ, यानी प्रत्येक पर ब्याज पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? आ जाइए इस पे देखते हैं। 250 रुपए कितने पे दिए? 750 पर। आ जाओ। अब 750 क्या है? इसका प्रिंसिपल है। 750 क्या है जी? प्रिंसिपल। अब इसमें ब्याज पूछ रहा है। 750 रुपए दिए आपने, ठीक, कितने के रेट पे? 8% के रेट पर। कितने पे दिए जी? 8% की रेट पर। ठीक है, आ जाइए। और कितना टाइम के लिए? यानी साल एक मान लो। चलो आ जाइए, 0 से 0, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है बच्चा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट 0 से 0, 2 से 4 बार, 2 से ये 5 बार, 5 से ये 15 बार, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 60। अगर इसमें निकालोगे बच्चा उस पर भी 60 आएगा। बस क्यों आएगा बराबर? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट पहले बोल दिया इसने बराबर, जी तो हमने बराबर में रखे, फिर इसकी वैल्यू पता पड़ गई। ठीक है, आ रहा है आप सबकी समझ में? तो आंसर क्या आ गया आपका? 60। चलो जी, ये आंसर आपका आ गया 60। चलो जी नेक्स्ट सवाल को देखो, क्या है सवाल? बड़ा अच्छा सवाल है, पढ़िएगा इसको जल्दी से।
₹1500 की कोई धनराशि दो भागों में डिवाइड कर दी उसने, बांट दी गई है वो, ठीक है, दो भागों में बांट दी गई है वो, यानी ₹1500 की राशि दो भागों में बांट दी गई है, यानी एक कितने पे है 10% पर, और वो 5 साल के लिए, और एक कितना है 12.5 पर, दूसरा भाग कितना है 12.5% और 4 साल के लिए, ये बात है। आ जाइए पहला भाग, यानी आ जाओ 10% पर, सिंपल इंटरेस्ट बराबर है इसमें भी, तो हम बराबर रखेंगे, यानी पहला भाग 10 × 5, या P1 P2 कर लो, जो आपका मन करे वो कर लो, सिंपल इंटरेस्ट बराबर है जब। अब ठीक है, अब आ जाइए 12.5, यानी दूसरा भाग 12.5% या 12.5 लिख लो, इंटू 4 साल के लिए। आ जाइए जी, करो जी, करते हैं इस सवाल को। ये 10 आ गया नीचे, 5 से कितनी बार कटा, ये 25 बार कटा, और ये 2 बार, 2 से ये कितनी बार, 2 बार, 5 से ये 5 बार, ठीक है, 5 से ये 2 बार, और 2 से 2, यानी आपने देखा एक एक वैल्यू आ गई दोनों के, यानी पहला भाग कितना है वो भी एक है, और दूसरा कितना सॉल्व करने के बाद वो भी एक है। अब देखो पहले वाले की वैल्यू कितनी है, वो भी एक हो गई, और दूसरे वाले की कितनी होगी वैल्यू, वो भी एक हो गई, ठीक है। आ जाइए एक और एक, 2 यूनिट किसे रिप्रेजेंट कर रही है, 17, यानी 1500 को, 2 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है बच्चा, 1500 को प्रेजेंट कर रही है, एक एक यूनिट यानी 2 यूनिट, 2 यूनिट बराबर 1500। अब ये बोल रहा है उधार दी गई धनराशि कितनी है, यानी वो अमाउंट कितना है, देखो आ जाओ 1500, 2 से कितनी बार कटाई 750 बार, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 750, ठीक है, यानी पहला वाला धन भी 750 है, दूसरा वाला भी, जिसका पूछे उसका बता दो, ठीक है। आंसर क्या आ गया बच्चों 750, ठीक है। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। ये सवाल बड़ा अच्छा है बच्चों, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, और कई बार एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है। पढ़ लीजिए सवाल को ढंग से, पढ़िए। 7,930 की कोई राशि है, 3 भागों में बांटी जाती है, ए बी एवं सी में, 2, 3 एवं 4 सालों के लिए, 5% रेट है। आ जाइए पहले रेट का करते हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5% रेट है, 5 2 10%। अब आ जाओ 5 साल, 5 दिया 15%, 5% यानी रेट कितना हो गया 20%। अरे बच्चों बढ़िया, अच्छा सवाल है। अब देखो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/10, 3/20 किसके बराबर होता है 1/5, बता चुका हूं मैं इसको। आ जाइए जी, अब देखो, अब ये क्या प्रिंसिपल है, एक क्या है ब्याज है 10 और एक 11/10, यानी जो आपका टोटल अमाउंट है वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। 20 और 3 23/20, और 5 और 1 6/5, ठीक है। अब इनको उल्टा कर लो, या तो इनकी कंपेयर कर लो, कंपेयर करके कर लो इनको, या इनको उल्टा कर लो, ए बी सी जैसा आपको लगे, लेकिन हम क्या करते हैं उल्टा कर देते हैं इनको। आ जाइए, या इक्वेशन में 10 से 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 से डिवाइड करके उल्टा कर दो, 5 से डिवाइड कर दिया, यहाँ कितना बचा 2/11। आ जाओ, अब यहाँ कितना बचा 5 से डिवाइड कर 4/23, यहाँ कितना बचा 5 से डिवाइड 1/6। बच्चों से मेरा बहुत अच्छे सवाल है सब बच्चों ये, ठीक है, कई बार एग्जामों में आ चुका है, ढंग से देखना इसको। अब देखो एलसीएम कितना है 11, 23 इंटू 6, मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि मल्टीप्लाई हमें आगे करनी पड़ेगी। अब देखो एलसीएम आप इनका 11, 23 और 6 का इतना इतना आया जी। अब 11 से 11 कट गया, 23 इंटू 6 इंटू 2 कितना हो गया 138, यानी 276, ठीक है। 23 6 138 और 2 276, ठीक है। आ जाइए 23 से 23 कट गया, 11 6 66, 6 चौक 24, 6 चौक 24, ठीक है। 6 चौक 24 है 26, यानी कितना आ गया 264। आ जाइए, आ जाओ 11 6 66 और 23, इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 ते 18, 6 3 9, 6 3 18, 6 3 18 19, ठीक है, और ये 132,
8 9 2 11, 9 2 11, 3 और 1 4, 66 23, ठीक है। 23 इंटू 6, 6 से 6 कटेगा, 11 इंटू 33 कर दो, 23 कर दो, 3 एकम 3 और 2 23, यानी कितना आ गया, 3 2 5 है 253, यानी क्या आ गया 253। 6 से 6 कर दिया, 11 और 23 की मल्टीप्लाई करके एक में कर दिया, कितना इतना आ गया। अब आपने देखा जी, आपने क्या देखा, ए का अमाउंट कितना है, इतना है, बी का कितना है, इतना अमाउंट है, सी का कितना है, इतना है। यहां लिख देता हूं 276 है ए का, बी का 264 है और इसका कितना 253। अब इन सबको जोड़ो, पहले वाले का इतना, दूसरे वाले का इतना, तीसरे वाले का इतना है। अब इनको सबको जोड़ने के बाद कितना आया, 793 आएगा, 793 यूनिट। इनको सबको जोड़ने के बाद 276 264 253 यूनिट बराबर किसके है, 7930 के। कितनी बार कटा है, 10 बार, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। अब आपसे पूछे बताओ जी, किसका पैसा पूछ रहा है, ए को कितना मिला, तो ए को कितना मिला बच्चा, 10 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 37 27 60 मिला, यानी कितना मिला 27 60, कितना मिला जी 27 60। आ रहा है सबकी समझ में, सबके समझ में आया होगा आशा करता हूं मैं। चलो इसी के साथ हम चलते हैं, कल मिलेंगे नई ऊर्जा नई उमंग के साथ। जय हिंद।